नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 19 अक्टूबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो आपके मेन अपडेट रहेंगे वो आपका एचपीयू बीएड काउंसलिंग पे रहेगा। इसी के साथ एचपीयू यूजी री अफेयर एग्जामिनेशन फॉर्म और इसी के साथ इकाडोल एनुअल एग्जामिनेशन फॉर्म पे यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में ही हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने अपने जो उनके एग्ज़ाम होंगे उस शेड्यूल में यहाँ पे चेंज करा है। तो कौन कौन से चेंज हुए हैं शेड्यूल में, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ एचपी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में ही आपकी जो यहाँ पे एनटीटी भर्ती है और इसी के साथ डी फार्मेसी काउंसलिंग पे भी एक अपडेट आया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में जो है वो हम लोग इन सभी अपडेट्स पे डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डी फार्मेसी कोर्सेज की, तो यहाँ पे जो है वो 660 सीटें जो है वो खाली हैं और इन सीटों पे जो है वो आज से काउंसलिंग यहाँ पे शुरू होने जा रही है, यानी कि 19 अक्टूबर से यहाँ से जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है। अब जो आपका ये स्पोर्ट राउंड है डी फार्मेसी के लिए, इसकी काउंसलिंग यहाँ पे 30 अक्टूबर तक जो है वो चलेगी और ये निजी और सरकारी संस्थान दोनों के लिए जो है वो काउंसलिंग होगी। अब इस काउंसलिंग में जो भी डी फार्मेसी में यहाँ पे एडमिशन्स लेना चाहते हैं, उनको जो है जो उनके नियर जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं या जिन भी इंस्टीट्यूट्स में वो एडमिशन्स लेना चाहते हैं, उनको वहाँ पे जाना पड़ेगा। और जो आपका सुबह 9 बजे से लेकर जो है वो 11:30 बजे तक उनको वहाँ पे पहुँचना होगा और वहाँ पे काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना होगा। जिसके बाद जो है वो 1:30 बजे वहाँ पे काउंसलिंग लिस्ट जो है वो लग जाएगी और जो भी मेरिट के बेस पे वहाँ पे जो काउंसलिंग बनी होगी, यहाँ पे स्टूडेंट्स को एडमिशन से मिल जाएगी। और जैसे आज 19 है, कल जो भी स्टूडेंट्स जाएंगे तो पिछली यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो मान्य नहीं होगी। कल फिर से स्टूडेंट्स को टाइमिंग वही रहेगी 9 से 11:30 और कल जो है वो फिर से वहाँ पे नई मेरिट लिस्ट जो है वो बनेगी और एडमिशनें मिलेगी। और ये जो प्रक्रिया है वो 30 अक्टूबर तक ऐसे ही चलती रहे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे जो नर्सिंग परीक्षाएं हैं, जो बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग हैं, उनके यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। और इन फॉर्म के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है यहाँ पे अप्लाई करने की, वो यहाँ पे 28 अक्टूबर रखी गई है। इसी के साथ जो है वो इकाडोल के लिए 51 परीक्षा केंद्र जो है वो स्थापित कर दिए गए हैं। और इसी के साथ जो शास्त्री फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर की कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री जो भी एग्ज़ाम होंगे, उनके लिए भी यहाँ पे 5 सेंटर जो है वो बनाए गए हैं। इसी के साथ विंटर वेकेशन स्कूलों में जो वार्षिक परीक्षाएं होंगी, उनके लिए यहाँ पे प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए विभाग ने जो है वो निर्देश जारी कर दी। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो एनटीटी भर्ती की फाइल जो थी वो यहाँ पे वापस लौटा दी गई है। अब इसके लिए रीज़न ये रहे कि जो यहाँ से ये भर्ती हो रही थी, एक तो मेन रीज़न ये रहा कि अब इलेक्शन होने वाले हैं और चुनाव आचार संहिता यहाँ पे लग चुकी है, तो ये भर्ती प्रक्रिया अब रुक गई है। और इसी के साथ जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आई थी, वहाँ पे जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक लिस्ट भेजी थी जिसमें 55 इंस्टीट्यूट्स को ही यहाँ पे मान्य माना गया था। ये वही 55 इंस्टीट्यूट्स थे जहाँ पे एनटीटी 2 साल की होती है, लेकिन उससे तो यहाँ पे जो थे वो 700 के करीब ही कैंडिडेट यहाँ पे गवर्नमेंट को मिल पाते और बाकी जो भी यहाँ पे 4875 जो है भर्तियाँ हैं वो होनी है, तो कुछ एक कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। तो एक तो ये रीज़न आ गया कि वहाँ पे 2 साल की एनटीटी का प्रावधान था या 2 साल की एनटीटी कोर्स को एलिजिबल माना गया था, 1 साल वालों के लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी आधी अधूरी थी। और दूसरा जो है यहाँ पे चुनाव आचार संहिता भी लग गई, जिस कारण जो एनटीटी भर्ती की फाइल है वो वापस भेजनी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे भी चुनाव आचार संहिता लगने से जो है वो 4288 पदों पे शिक्षकों के पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया है वो रुक गई है। अब इसमें जो है वो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे जो आपका जेबीटी था बैच वाइज, उसकी भर्ती प्रक्रिया चली थी जिसमें 1927 पदों को भरने की अप्रूवल सरकार से मिली हुई थी, लेकिन अब ये लास्ट तक ये काम नहीं हो पाया, जिसके कुछ एक को यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिली है या कुछ एक का रिजल्ट ही आया था और उसके बाद जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई थी उनकी यहाँ पे ये
प्रक्रिया जो है वो रुक गई है। इसी के साथ जो थे 1587 टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स की भर्ती भी यहाँ पे रुक गई है। और इसी के साथ 560 कॉलेज लेक्चरर के पद भी भरने थे और इसी के साथ 214 स्कूल लेक्चरर के पदों पे भी भर्तियाँ होनी थी, लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण ये भर्तियाँ रुक गई हैं। और इसी के साथ जो है वो 474 लेक्चरर भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने तो 6 महीने पहले ही फाइल यहाँ पे विभाग को भेज दी गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने आधी अधूरी जानकारी जो है थी वहाँ पे भेजी, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे ये भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाई। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर से रहने वाला है। तो नेक्स्ट मंथ यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम होने थे उनका शेड्यूल जो है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने जो है वो चेंज कर दिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पोस्ट कोड 993 थी वर्क इंस्ट्रक्टर की, उसका पहले एग्ज़ाम यहाँ पे 27 नवंबर को होना था, लेकिन अब उसका डेट यहाँ पे चेंज करके जो है वो 22 नवंबर कर दी है। इसी के साथ पोस्ट कोड जो आपका 991 है वर्क इंस्ट्रक्टर वेल्डिंग, उसका यहाँ पे एग्ज़ाम जो था वो 27 नवंबर को ही होना था, लेकिन अब ये एग्ज़ाम 22 नवंबर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। इसी के साथ जो आपका पोस्ट कोड 961 लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी एंड जीरोलॉजी था, उसका एग्ज़ाम यहाँ पे जो था वो 18 दिसंबर को होना था, लेकिन अब उसकी जगह ये एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे 23 नवंबर को लिया जाएगा। इसी के साथ हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कम पीटीआई का एग्ज़ाम यहाँ पे 25 दिसंबर को होना था, लेकिन अब ये एग्ज़ाम आपका यहाँ पे 23 नवंबर को जो है वो होगा। इसी के साथ जो आपका यहाँ पे डिस्पेंसर पोस्ट कोड 967 का एग्ज़ाम 4 दिसंबर को रखा गया था, उसका एग्ज़ाम अब यहाँ पे 27 नवंबर 2022 को होगा। इसी के साथ असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर का एग्ज़ाम भी यहाँ पे 4 दिसंबर को होना था अब उनका एग्ज़ाम यहाँ पे 27 जो नवंबर है तब होगा। इसी के साथ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का एग्ज़ाम जो है वो 6 नवंबर को यहाँ पे निर्धारित किया गया था, अब ये एग्ज़ाम जो है वो 4 दिसंबर को होगा। इसी के साथ जियो अकाउंट्स में कोई चेंज नहीं है, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर में नो चेंज, फीचर ऑफिसर में नो चेंज। तो इनके एग्ज़ाम जिस शेड्यूल के अकॉर्डिंग थे उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है वो होंगे। इसी के साथ आगे नेक्स्ट असिस्टेंट केमिस्ट में नो चेंज, जूनियर इंजीनियर में नो चेंज। और इसी के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम जो 13 नवंबर को होना था अब जो है वो 18 दिसंबर को यहाँ पे होगा। इसी के साथ स्टेनोटाइपिस्ट का जो 13 नवंबर को एग्ज़ाम होना था अब जो है वो 18 दिसंबर को होगा। इसी के साथ स्टेनोटाइपिस्ट का एग्ज़ाम जो 12 नवंबर को होना था अब उसकी डेट यहाँ पे 25 दिसंबर कर दी है। और इसी के साथ लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स एंड बैलिस्टिक्स में जो एग्ज़ाम आपका 25 दिसंबर को होना था उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आपका नेक्स्ट अपडेट जो है वो हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रहने वाला है। तो यहाँ पे जो एडमिशनें चली हुई हैं बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के लिए, तो अब यहाँ पे जो है वो ओपन कॉल एडमिशन जो है वो की जाएगी। तो यहाँ पे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में कुछ एक सीटें जो है वो खाली रह गई हैं, तो अब इनके लिए जो है वो ओपन राउंड काउंसलिंग होगी, तो जिसके लिए स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया गया है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो बीएससी ऑनर्स में एडमिशन्स लेना चाहते हैं फिजिक्स में, और जिन्होंने जो है वो CUET 2022 का एग्ज़ाम दिया था उन्हीं को यहाँ पे ओपन राउंड जो भी काउंसलिंग होगी उसके लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उनको जो है वो हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना पड़ेगा, या जो अपना यहाँ पे जो उनकी ईमेल आईडी है ऑफिस physics@hpcu.ac.in, तो इस मेल पे जो है वो अपना यहाँ पे फॉर्म फिल करके जो है वो मेल करना पड़ेगा। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 23 अक्टूबर 2022 रखी गई है। तो तब तक जो है जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जिन्होंने CUET 2022 का एग्ज़ाम दिया था और बीएससी फिजिक्स के लिए ऑनर्स के लिए, तो उनको जो है वो यहाँ पे बाय मेल रजिस्ट्रेशन करना होगा। और इस रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 23 अक्टूबर रखी गई है। और अब यहाँ पे वैकेंट सीट्स की लिस्ट भी देख लें तो इसमें ओपन के लिए 14 सीटें खाली है, OBC के लिए 7, SC के लिए 4, ST के लिए 2, EWS के लिए 3 और सेल्फ फाइनेंस की यहाँ पे 4 सीटें जो खाली चल रही हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो भी यहाँ पे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में एडमिशन्स लेना चाहते हैं और उन्होंने CUET का एग्ज़ाम दिया तो वो बाय मेल अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम या जो भी आपके रीअपियर एग्ज़ाम होंगे UG के उससे रिलेटेड रहने वाला है। और इसी के साथ जो यहाँ पे इकाडोल
के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जनवरी बैच के, तो उनके एग्जामिनेशन फॉर्म से भी रिलेटेड जो है ये नोटिफिकेशन रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कंसर्न दैट सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट क्लासेस अंडर द एनुअल सिस्टम फॉर BA BSc BCom एंड शास्त्री फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर। तो जो भी यहाँ पे जिनको भी सप्लीमेंट्री एग्जाम देने, जिनको भी रीअपेयर का आया हुआ है यहाँ पे, जिनको भी रीअपेयर थी, जो अभी यहाँ पे उनका रिजल्ट निकला हुआ था स्टूडेंट्स का BCom BA BSc और शास्त्री फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के, तो उनके एग्ज़ाम जो हैं वो अब यहाँ पे नवंबर 2022 में होंगे। तो उनके लिए यहाँ पे फॉर्म भरने की डेट जो है वो आ गई है। और इसी के साथ जो इकाडोल के स्टूडेंट्स हैं जनवरी बैच के BCom BA फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के, तो उनके एग्ज़ाम जो आपको पता है कि जनवरी बैच इकाडोल जनवरी बैच के एग्ज़ाम दिसंबर में होते हैं एनुअल, तो उनके लिए भी यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की डेट आ चुकी है। तो ये जो डेट रहेगी आपकी यहाँ पे 4 नवंबर 2022 रहेगी। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे UG के फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के BA BSc BCom और शास्त्री जिनको सप्ली आई हुई है, तो वो अपना यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर ले 4 नवंबर 2022 तक। और जो यहाँ पे इकाडोल के स्टूडेंट्स हैं BA और BCom फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के, जिनके एनुअल रेगुलर यहाँ पे एनुअल एग्ज़ाम होने हैं नवंबर 2022 में, तो वो उनको भी यहाँ पे फॉर्म फिल करने की डेट जो है वो आ गई है। तो 4 नवंबर 2022 तक आप लोग यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर लें। और जो आपका फॉर्म फिल है वो आप लोगों ने HP स्टूडेंट पोर्टल वाली साइट पे चले जाना है और अपनी ID और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर लेना है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आपका ये नेक्स्ट अपडेट भी यहाँ पे जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म से ही रिलेटेड रहने वाला है। तो यहाँ पे जो भी 2018-19 के एनुअल सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं BA BSc BCom और शास्त्री के पार्ट 1 सेकंड और थर्ड के, तो यहाँ पे उनको जो है वो जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे सप्ली आई हुई थी या जो भी जिनका भी रीअपेयर का एग्ज़ाम यहाँ पे हुआ था और वो अपना एग्ज़ाम यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाए थे, तो उनके भी यहाँ पे एक स्पेशल चांस मिला है। तो उनकी अब यहाँ पे जो है वो भी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसकी फ़ीस यहाँ पे 5000 रुपये रहेगी। और उनको भी जो लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की वो यहाँ पे 4 नवंबर 2022 जो है वो निर्धारित की गई है। तो जो भी 2018-19 के BA BSc BCom और शास्त्री फर्स्ट सेकंड और थर्ड के स्टूडेंट्स हैं और जिनको सप्लियाँ आई हुई थी लेकिन वो सप्लियाँ अभी क्लियर नहीं हो पाई थी उनसे, तो उनको यहाँ पे एक स्पेशल चांस मिला है जिसकी फ़ीस जो है 5000 रुपये रहेगी। तो वो भी अपना यहाँ पे सप्ली का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 4/11/2022 रहेगी। और ये फॉर्म जो है वो आपने HP स्टूडेंट पोर्टल की साइट पे चले जाना है और वहाँ पे अपनी ID और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके जो है वो फिल कर लेना है। अब लास्ट में अगर हम लोग बात कर लें HPU B.Ed काउंसलिंग की, तो यहाँ पे सेकंड मॉपअप राउंड की काउंसलिंग जो है वो 17 अक्टूबर को ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे 17 अक्टूबर जो थी वो एडमिशन लेने की लास्ट डेट थी। अब आज 19 अक्टूबर हो गई है और यहाँ पे अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि यहाँ पे कितनी सीटें खाली रह गई हैं या नहीं रही हैं, या यहाँ पे ओपन राउंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे सीटें खाली जो हैं वो रह ही गई होंगी और यहाँ पे आपको ओपन राउंड काउंसलिंग भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अब इस पर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, तो आपको आज या कल तक यहाँ पे कोई ना कोई ऑफिशियल अपडेट देखने को मिल सकता है। और जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको जो है यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। और मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे सीटें खाली रह ही गई होंगी और यहाँ पे ओपन राउंड काउंसलिंग जो है वो हो सकती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आप लोगों को यहाँ पे फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट है किसी भी एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड या कुछ कोई और डाउट है एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड, तो आप लोगों ने जो है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और वहाँ से आप लोगों ने मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर देना है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर दोगे जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी या डाउट होगा, तो उसको दूर करने की मैं वहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।